नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है राम मंदिर से जन क्रांति। ये लेख मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखा था। अब मैं आपके समक्ष इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिस तरह से भारत की जनता राम मंदिर आंदोलन से जुड़ रही है, जिस तरह राम मंदिर आंदोलन जन जागृति का प्रतीक बन गया है, वह देश के लिए बहुत सुखद है। राम मंदिर के निर्माण ने भारत के लोगों के दिलों में व्याप्त हीन भावना को दूर किया है। राम मंदिर का निर्माण भारतीयों को वैसे ही प्रेरणा दे रहा है जैसी प्रेरणा स्पेन के लोगों को तब मिली थी जब स्पेन लंबे शासन के बाद दोबारा वहाँ पर स्पेन के लोगों का शासन दोबारा स्थापित हुआ था। तब स्पेन के लोगों ने फिर से अपना शासन स्थापित किया था। 2014 के बाद भारत में एक नए तरह का जोश और उत्साह आया था। ऐसा ही उत्साह भारत के लोगों में तब आया था जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। राम मंदिर के निर्माण के बाद भारत एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जो रास्ता भारत को बहुत पहले अपनाना चाहिए था। जिस तरह से लोग राम मंदिर से जुड़कर एक नवीन उत्साह की अनुभूति कर रहे हैं, वह उत्साह बहुत ही श्रेष्ठतम है। जो लोग कहते थे राम मंदिर के निर्माण से क्या होगा, हमें तो स्कूल, हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय की ज़रूरत है। राम मंदिर में जिस तरह से जिस तरह से एकता की भावना प्रज्वलित हुई है, वह देश के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम है। जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वैसे ही मथुरा में भी मंदिर का निर्माण होना चाहिए और काशी में भी मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तब लोगों का उत्साह, उमंग और आशा और बढ़ेगी। तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां बहुत ही सदमे में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां परिवारवाद को बढ़ावा देकर परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण फैलाती हैं। भारत में बहुत लंबे समय तक ऐसी ही पार्टियों का शासन था। अब उनका शासन समाप्त हो चुका है। तुर्क और मुगल आक्रमणकारियों ने भारत की जनता पर अकथनीय अत्याचार किए। उस आक्रमण को और उनके अत्याचार से सबक लेकर हम भविष्य के लिए सावधान हो सकते हैं। राम मंदिर आंदोलन ने जातिवाद को तोड़ने में भी बहुत ही अधिक सहायता पहुंचाई है। जातिवाद को पूर्ण रूप से तोड़ना बहुत जरूरी है। जातिवाद को नष्ट करना बहुत जरूरी है। जातिवाद देश के विकास के लिए बाधक है, इसलिए इसे नष्ट करना बहुत जरूरी है। जातिवाद के कारण ही हमारा देश एक विकसित देश नहीं बन पा रहा था। अब जातिवाद के टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये देश के लिए बहुत ही अच्छा है। जातिवाद के टूटने से हमारा देश परम महानता की तरफ बढ़ेगा और परम महानता को प्राप्त करेगा। राम मंदिर आंदोलन से अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होंगे और लाभ हो भी रहे हैं। करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अयोध्या में बहुत से होटल खुलेंगे। उन होटलों में बहुत से लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। टैक्सी चलाने वाले और अन्य वाहन चालकों का रोजगार भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। फल, सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों को उगाने वाले किसानों को भी बहुत लाभ होगा। इन फलों, सब्जियों और इन खाद्य पदार्थों के व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी बहुत अधिक फायदा होगा। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर से क्या होगा, राम मंदिर भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक विकसित कर सकता है और करेगा और कर भी रहा है। राम मंदिर भारत का समग्र रूप से विकास कर सकता है। वैसे आक्रमणकारियों ने जिस तरह से जितने भी मुख्य मंदिरों को तोड़ा था, उन सभी मंदिरों का फिर से पुनर्निर्माण होना चाहिए। सिर्फ एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और निर्माण के से जिस तरह की क्रांति हुई है,
अगर सभी प्रमुख मंदिरों का फिर से पुनर्निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा हो तो और भी बड़ी क्रांति हो सकती है तथा देश का और अधिक विकास होगा। विकास ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। विकास में ही मनुष्य की सुख और समृद्धि के सारे साधन निहित हैं और हमें भी अपने देश को एक विकसित देश बनाना चाहिए, तभी सभी का जीवन सुखी होगा और सभी आगे बढ़ेंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें और लाइक भी कर दें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।